बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो कैसी है मेरी पूरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। आई होप कि सब बहुत ही ज्यादा खुश और सेहतमंद होगी। और जी अगर जिंदगी में परेशानी है तो फिर जिंदगी ऐसा होता ही है बिना परेशानी का। जिंदगी है तो परेशानियां तो आएंगी ही, और परेशानियों में भी बेहतर सोचना, उसको टैकल करना और जिंदगी में आगे बढ़ना, यही तो हमारा काम है, क्योंकि हम लोग है ह्यूमन बीइंग्स। तो जी हो गई है रमजान के रोजे शुरू अल्हम्दुलिल्लाह से, और आज है पहला रोजा। और मैं व्लॉग जो हूँ वो बहुत ही लेट अपडेट कर रही हूँ, क्योंकि रमजान में बहुत सारी काम होती है घर पे, तो मैं बहुत मशरूफ थी। और आज मैं वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ अपलोड कर रही हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सहरी और इफ्तार ये दोनों में क्या फर्क होता है, किस तरह से आप लोग रमजान में पूरे महीने रोजे रखते हैं। और बहुत सारे ऐसे मेरे कलीग्स भी है जो नॉन मुस्लिम्स हैं, तो बोलते रहते हैं जूस तो पी सकते हैं ना, पानी तो पी सकते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को कुछ इसके बारे में बताती हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठ के हम लोग सहरी करते हैं, कुछ खा लेते हैं, उसको कुछ लोग सुहूर भी बोलते हैं। और उसके बाद दिन भर जो है हम लोग बिना कुछ भी नहीं, कोई भी ड्रिंक नहीं, कोई भी खाना फूड नहीं, कुछ भी नहीं खाते हैं, ना पानी पीते हैं। और शाम के अगले दिन शाम के 6 बजे जब अजान होती है तब हम लोग बैठकर खाना खाते हैं और बहुत सारी तरह की आइटम्स खाते हैं। उसी को कहते हैं इफ्तार। और फिर उसी को कहते हैं इफ्तार, और इफ्तार में तरह तरह की आइटम्स बनती है। और उसके बाद क्या होता है कि फिर हम लोग जो है वो अगर आप जैसे मान लीजिए कि आप नॉन मुस्लिम हैं और आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं या आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाह रहे हैं, तो आप किस तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग को कर सकते हैं। और इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी यही होता है कि 16:8 होता है, यानी कि आपका एक रेशियो होता है 16:8। 16 जो है वो आपका क्लोज विंडो होता है, जिसमें आप कुछ भी नहीं खा सकते, कुछ भी नहीं पी सकते, ठीक है। बट आप उसमें पानी वानी पी सकते हैं, ठीक है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग उसको बोलते हैं। और जो 8:8 होता है वो होता है आपका ओपन विंडो। इसमें जो है आप कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है लोग वो वेट लॉस के लिए करते हैं, बट हम लोग जो है वो रमजान में रोजे अल्लाह के लिए करते हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए करते हैं। तो वो यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल के कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे सोचते हैं कि रमजान जो है वो इंडिया में किस तरह मनाया जाता है या पाकिस्तान में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रमजान इंडिया में हो या रमजान पाकिस्तान में हो, रमजान हर जगह एक जैसा ही मनाया जाता है। और इंडिया में भी हम लोग वैसे ही मनाते हैं, वैसे ही खुश होते हैं। और हमारे जितने भी जो नॉन मुस्लिम्स कलीग्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा हम लोगों का साथ देते हैं। और आज चलिए आज फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे कैसे हम लोग सारी प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ पर ही मैंने पकौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले ले लिया है मिक्सी में चने दाल, और चने दाल को मैं अच्छे से पीस के चने दाल का ही पकौड़ी बनाऊंगी। बेसन की भी पकौड़ी बनते हैं गाइस, बट चने दाल का पकौड़ी जो आप कभी खाओगे ना, बहुत ही मजेदार कुरकुरा होता है एकदम। और इसके बाद यहाँ पर ही जो है मैंने क्या किया था, लहसुन को पहले ही बहुत अच्छे से पीस के यहाँ पे रख ली थी, क्योंकि रमजान में क्या होता है गाइस, बहुत सारे काम होते हैं और बहुत सारा आइटम्स बनते रहता है। तो आप कितना बार बार उसको छीलोगे फिर मिक्सी में बनाओगे, तो पहले ही एक डब्बा भर के मिक्सी में बना के रख दिया था। और यहाँ पर ही जो है मैं बाकी सामान निकाल रही थी फ्रिज से, क्योंकि और बहुत सारी काम करने थे। और मुझे यहाँ पे देखिए ये रेड कलर का ये टोमेटो है ना, ये देख के मुझे इतना अच्छा लगता है। और धनिया पत्ता पता है, जिसको भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो, धनिया पत्ती जरूर खाया कीजिए, क्योंकि धनिया पत्ती में ना जो फाइबर्स होते हैं, और हम लोग जो है ऐसे फाइबर इंटेक तो करते नहीं है शरीर में, तो धनिया पत्ती खाने से क्या होता है कि शरीर में फाइबर का इंटेक हो जाता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या दूर हो जाती है। और जी गाइस ये है रूअफ़ज़ा। रमजान में रूअफ़ज़ा ना बने तो फिर मजा ही कैसा। रूअफ़ज़ा मतलब एक काइंड ऑफ शरबत बनता है उससे, ठीक है। शरबत यानी ड्रिंक्स, ओके। और ड्रिंक्स मतलब यार सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है मेरा बैटर बनके हो गया था रेडी। और यहाँ पर ही मैं बना रही थी थोड़ा सा ब्रेड चॉप, जिसे मैं आलू नहीं डाल रही थी गाइस, क्योंकि आलू ना एक्स्ट्रा से खाना ना वो बहुत ही फैटी है यार, ऐसे ही स्थिति देख रहे हो ना आप लोग मेरी। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि वहां पर ये आलू डाला ही नहीं मैंने, सिर्फ उसको ब्रेड में इस तरह के बना दिया। इसको बहुत लोग ब्रेड पकौड़े भी बोलते हैं, बट इसमें मेरे ब्रेड पकौड़े में आलू माइनस है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इफ्तार सज गई है। तो इफ्तार जब सज जाती है तो सबसे पहले हम लोग बैठकर खूब जो है दुआ मांगते हैं, और पापा वही कर रहे हैं। और यहाँ पर ही मैंने जो भी बनाया था वो इफ्तार सजा दिया। सबसे पहले मैंने अपने ग्लास में शरबत निकाल लिया है, क्योंकि बस अजान होती है ना, मैं थोड़ी सी खजूर खाती हूँ, शरबत पीती हूँ।